जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। जो मानव को सिस्टम है, जो ह्यूमन सिस्टम है, उसमें इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो उपापचय की क्रिया करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया वसा है, फैट है। ऑप्शन बी प्रोटीन है। ऑप्शन सी जो है कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं शर्करा है। ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल है। तो आप जानते हैं जो वसा है सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का जो काम करता है, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वसा से मिलती है। प्रोटीन काम क्या है, हमारे शरीर में वृद्धि का कार्य करता है। यह हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है। बच्चों को प्रोटीन दिया जाता है ताकि शरीर की वृद्धि हो। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जो भी हम चीज़ खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है तो वो रूप ले लेता है वसा का। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल, यह प्रोटीन के निर्माण में न्यूक्लिक अम्ल 20 एमिनो अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड मिलकर जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं वो मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट है। यानी मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है। यानी बताना है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्लूकोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है, माल्टोस है। तो ऑप्शन ए केवल 3 राइट है। ऑप्शन बी केवल 2 राइट है। ऑप्शन सी है 1 एवं 2 राइट है। ऑप्शन सी है 3 एवं 4 है। तो बोला यहाँ नहीं वर्ड बोला है, बोला गया है कि कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है। ग्लूकोस है, लैक्टोस भी है, माल्टोस भी है, लेकिन सुक्रोस सुक्रोज जो है यह अपचायक शर्करा नहीं होती है। राइट आंसर होगा ए, यानी कि केवल 3 वाला सुक्रोज नहीं होता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च निम्न में से किसकी अल्प मात्रा में उपस्थिति को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। स्टार्च रुधिर में प्रोटीन को। ऑप्शन बी रुधिर में यूरिया को। ऑप्शन सी है जेली विलियन में आयोडीन को। ऑप्शन डी लिखा गया है ग्लूकोसिन जेली विलियन में। तो जो स्टार्च का काम होता है ना, अल्प मात्रा में व्यवस्थित होने का रीजन क्या होता है, ये क्या काम करता है, जेली विलियन में आयोडीन को, यानी जेली विलियन में आयोडीन को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। सी राइट आंसर है, क्योंकि स्टार्च को किस में घोला जाता है, तो आयोडीन के जेली विलियन में घोला जाता है। जो स्टार्च का जेली विलियन होता है उसमें स्टार्च को घोला जाता है, यानी कि किसमें, आयोडीन में। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। तो सभी एंजाइम बता दे भाई। राइट है कि आप सभी एग्जाम में पूछे तो बोलिएगा सभी एंजाइम क्या होते हैं, जो ऑल एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो सभी एंजाइम होते हैं, ये जो सभी एंजाइम हैं, ये सभी एंजाइम क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लेकिन जो सभी प्रोटीन होते हैं, जो सभी प्रोटीन हैं, वह एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यह बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा गया सभी एंजाइम प्रोटीन होती हैं, ये राइट है। लेकिन बोला गया सभी एंजाइम, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं, नहीं है, यानी सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं। तो बोला एंजाइम हैं, तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, यानी सभी एंजाइम क्या होती हैं, प्रोटीन होती है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन युक्त जटिल अणु। ऑप्शन सी है फास्फोरस युक्त जटिल अणु। ऑप्शन डी है बोरान युक्त जटिल अणु। जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें मिला दिया जाए नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित हो जाता है, इसके सम्मिलित हो जाने से ये बन जाता है प्रोटीन युक्त, यानी बोलते हैं नाइट्रोजन को मिला दिया जाए तो बन जाता है प्रोटीन हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त जटिल जो अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर ये होगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। आइसोप्रीन है, स्टायरिन है, विनाइल एसीटेट है। ऑप्शन डी है प्रोटीन है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है, जो नेचुरल रबड़ होते हैं, वो किसके पॉलीमर होते हैं। बहुलक मतलब होता है पॉलीमर।
पॉलीमर यानी किसके पॉलीमर हैं? तो आप कह सकते हैं आइसोप्रीन के पॉलीमर हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है भैया? आइसोप्रीन का बहुलक है। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मतलब वो कौन से पॉलीमर हैं जो बर्तन जो होते हैं हमारे स्टील बर्तन हो या कोई बर्तन हो, स्टील बर्तन हो, उस पर चिपकते नहीं हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पॉलीविनाइल क्लोराइड का पूरा नाम है पीवीसी, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक, इसका नाम पीवीसी पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये जो पाइप बनती है, जो प्लास्टिक की पाइप बनती है, वो किसकी बनती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होती हैं। पॉलीस्टायरीन भी नहीं है। पॉलीस्टायरीन क्या बनते हैं? वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक, टेफ्लॉन ये जो न चिपकने वाले नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उस पर किसका लेप लगाया जाता है? टेफ्लॉन का। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है जो बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, एसिटिलीन से, प्रोपिलीन से, एनिलीन से। जो पॉलीथीन बनता है, ठीक, पॉलीथीन किससे बनता है भैया? पॉलीथीन यानी कि एथिलीन से। आप कह सकते हैं C2H4, इसको बोलते हैं एथिलीन। अगर आपसे बोल दे कि फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो एथिलीन गैस का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर पूछेगा फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन पॉलीथीन बनता है किससे? एथिलीन से बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है? एथिलीन से बनता है। राइट आंसर ही होगा। अगर पूछे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आप बताइए फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं किससे? न टूटने वाले अणुओं से, ऑप्शन बी है पॉलीमर से, ऑप्शन सी है अकार्बनिक यौगिकों से, ऑप्शन डी है प्रोटीन से। तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं न टूटने वाले मॉलिक्यूल से यानी कि अणुओं से। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? बोला गया है क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति से यानी कि बॉटनी, ये हो गया प्राणी, ठीक, कीट से, रसायन से। तो एंटोमोलॉजी का जो संबंध होता है कीटों का, जो यानी जो कीटों का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन करता है, वायरस का अध्ययन करता है, कवकों का अध्ययन करता है कि परजीवियों का अध्ययन करता है? तो माइकोलॉजी क्या है? तो जो कवकों का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। वायरोलॉजी जो वायरस का अध्ययन करता है, ठीक। जो बैक्टीरियोलॉजी होता है बैक्टीरिया का अध्ययन करता है, ठीक। तो बोला है माइकोलॉजी यानी किसका अध्ययन करता है? कवकों का अध्ययन करता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? वर्गीय क्लासिफिकेशन की जो मूलभूत इकाई मानी गई है, जिन्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, फैमिली होती है कि ऑर्डर होते हैं। तो उसकी जो मूल आधार इकाई मानी गई है वो क्या होती है? स्पीसीज होती है। यानी उसकी क्या होती है? क्या जाति है, यानी कि स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने के मुख्य कारण क्या है? यानी दूध से दही जमने का मुख्य कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम है, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोकोरस है, या ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस है, ऑप्शन डी है ईस्ट है। तो दूध से दही जमने की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? लैक्टोबैसिलस में होती है। लैक्टोबैसिलस में होता क्या है कि जब तक दूध खट्टा नहीं होगा उसमें लैक्टिक एसिड नहीं आएगा। जब जो दूध है दूध खट्टा हो जाएगा, ये दूध खट्टा हो जाएगा ना, दूध खट्टा हो गया तो इसमें क्या हो गया? लैक्टिक एसिड आ गई। क्या आ गई? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में कौन सा जो बैक्टीरिया होता है भाग लेता है? तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? यानी कि लैक्टोबैसिलस है। यानी जो बैक्टीरिया होता है यह दूध से जब खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड आ जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है या दही खट्टी हो जाती है उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है। किस बैक्टीरिया के कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ये बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल्मोनेला है, राइजोबियम है, स्टोमोनास है, ई कोलाई है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कौन सी है? राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरिया है। राइट आंसर क्या होगा? बी। यानी कि जो अरहर की खेती की जाती है लेग्यूमिनिस परिवार, यानी बोलते हैं दाल में जो अरहर की खेती की जाती है या मटर खेती की जाती है, यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामिक सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है।
राइजोबियम नामक, जो नाइट्रोजन को स्थिर रखता है, नाइट्रोजन को बनाए रखता है। राइट आंसर क्या होगा? राइजोबियम नामक का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? जो हमारे कवक होते हैं, कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन बोला है, क्यूटिन बोला है, काइटिन है, सेलुलोस है। सेलुलोस मतलब क्या होता है? रेशा होता है। ये रेशे की नहीं बनी होती हैं। तो बोला है कि ये बोला है काइटिन की बनी होती है। जो कवक होते हैं, ठीक, उनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति मतलब क्या होगा? जो इसका सेल वॉल है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। जो कीट होते हैं, ठीक, वो भी किसके बनते हैं? काइटिन के बने होते हैं। तो राइट आंसर होगा सी। जय हिंद दोस्तों।